थी तो वो पहाड़ से नीचे गिर गया था। उसी की वजह से उसके इंटरनल सिस्टम में कुछ खराबी आ गई होगी और ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा। ऐसे तो अब उनके पास प्रॉब्लम कम थी कि ये सारी चीजें भी सामने आ जा रही हैं। दोनों बहनों के चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था कि अब क्या होगा। खासकर की रोज, जिससे सच्चाई पता थी कि अब उन्हें बचाने वाला तो कोई भी नहीं है, शायद यही उनका अंत होगा। पर मैं फिर से अपनी बहन की आंखों में देखते हुए उसे काम डाउन होने के लिए कहती है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए अब रोज भी अपनी हिम्मत हारते जा रही थी। मे की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे, यानी उसे पता है कि वो बचने नहीं वाली। यहाँ पर जब तक मदद आएगी तो शायद ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म होकर वो मारी जाए। इसीलिए मैं बार बार रोज को कह रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ मुझे छोड़कर। वो इतनी आसानी से अपनी बड़ी बहन को मरने नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ समय पहले जब उसके फादर मर गए थे तब से ही वो अकेली रही है। मैंने तो उस मोमेंट से सबसे दूरियां बना ली थी, लेकिन जब इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है तो रोज नहीं चाहती कि उसकी बड़ी बहन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए अब रोज ने एक तरकीब लगाई। उसके पास तो एक एयर बैग होता है जिसमें हवा भरी जा सकती है, तो इसीलिए वो पूरी हवा निकालकर सबसे पहले एयर बैग को पत्थर के बीच में डाल देती है, और ये वही पत्थर था जिसके बीच में मैं फंसी हुई थी। तो रोज का प्लान ये था कि वो एयर बैग के अंदर बहुत सारी हवा भरेगी। ये ऑक्सीजन वो मे के सिलेंडर में से उसमें ट्रांसफर करते जा रही थी। उसका अनुमान था कि अगर उसके अंदर हवा भर दी जाए तो पत्थर को ऊपर किया जा सकता है, और थोड़ा भी पत्थर हिला तो मे अपना पैर बाहर निकाल सकती है। ये चीजें सोचकर वो लगातार हवा तो भरने लगी, लेकिन वो एयर बैग उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन नहीं कर पा रहा था। एक जगह से लीकेज होती है जिससे सारी हवा बाहर निकल जाती। ऐसे तो वो बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगी और पत्थर उठ नहीं पाएगा। मैं फिर से कह रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचो। एटलीस्ट हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहना चाहिए जो हमारी मदर और बाकी फैमिलीज का ख्याल रखे। मैं पहले ही अकेले रहकर अपनी जिंदगी डिप्रेशन में गुजारती आ रही है, तो इससे अच्छा हो कि वो वहीं पर मर जाए और रोज ऊपर जाकर अपनी जान बचाए। मे की बातें सुनकर अब रोज के दिमाग में भी कई चीजें घूमने लगती हैं। उसे भी पता चल चुका था कि ये आखिरी वे भी काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अब रोज बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपना वो सिलेंडर भी नीचे रख देती है ताकि जरूरत पड़ने पर मे उसका भी ऑक्सीजन यूज कर सके। रोज अब तुरंत ही अपना मास्क पहनकर सीधा ऊपर चली जाती है विदाउट डिकम्प्रेशन के बारे में सोचे हुए। अब ये गलती उसने कई बार की थी, तो उसका सजा तो भुगतनी ही होगी। उसके लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और टिश्यूज रप्चर हो जा रहे थे। उसकी बॉडी में मानो जान ही नहीं बची हो और हर एक बॉडी पार्ट्स दर्द दे रहे होते हैं। सांस लेने से लेकर हर एक बीमारियां उसे महसूस हो रही थी, लेकिन अगर वो डिकम्प्रेशन वाली टेक्निक अपनाती तो शायद ये कंडीशन उसे देखना नहीं पड़ता। नीचे बेचारी पानी में मौजूद मे अभी भी सोच रही थी कि वो कहां पर फंस गई। अब तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और उसकी बहन भी उसे छोड़कर चली गई है। इससे अच्छा होता कि मे खुद ही अपनी जान ले लेती। कई देर तक वो ऐसे ही बैठे रहती है, लेकिन अचानक उसे नीचे आते हुए कोई दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन रोज होती है, जो इस तरीके से उसे मरने नहीं दे सकती। रोज जब आ रही थी तो उसके हाथ में एक पत्थर होता है और एक ट्यूब था जिससे किसी भी छोटे मोटे जगह को पैक किया जा सकता है। यानी रोज ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो ट्राई कर रही होती है कि अपनी बहन को निकाल दे। रोज ने फिर से उस एयर बैग में ऑक्सीजन भरना स्टार्ट कर दिया। वो खुद अपने सिलेंडर से सांस ले रही थी ताकि उसमें से कम ऑक्सीजन यूज हो। अब लगातार एयर बैग में ऑक्सीजन भरते दौरान जिस जगह से लीकेज हो रही थी उसने ट्यूब की मदद से उसे पैक कर दिया। इससे वो प्रेशर एकदम से बढ़ता जाता है और एयर बैग का भी साइज बड़ा होता गया। इस बार सारी चीजें एकदम सही चल रही थी और लकीली एयर बैग अब इतना मोटा हो चुका होता है कि उसका प्रेशर अब पत्थर पर पड़ने लगा। वो बड़ा सा पत्थर हिलने लगा होता है जिससे कि अब मे और रोज दोनों ही दम लगाने लगे। उसे इतनी जोर से धक्का देते हैं कि उसमें जगह बन गई और फाइनली उसकी बड़ी बहन मे अपना पैर उसमें से निकाल देती है। मे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जहां अपनी होप छोड़ दी थी अब वो जाकर बाहर निकल चुकी है। रोज ने एक बहुत ही अच्छा काम किया होता है और वो इतनी बहादुर है, मे को तो पता ही नहीं था। मे की आंखों में एक बहुत ही खुशी के आंसू होते हैं कि आखिरकार अब वो बच जाएंगे। पर अभी भी ये सारी चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई थी। असली